बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारस दीनिया में दाखिला मुहिम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे तो अब्दुर्रहमान ने आपने ये तवज्जो दिलाई थी कि इन जो मनफी चीज़ें इनको रोकने के लिए मकामी सतह पर जो साहिब सरवत लोग हैं वो तावन करें और इस तरह के मयारी अदारे बनाए जाएँ। तो इस हवाले से हमने पहला कदम ख्याल में उठा दिया है। हमारे एक मेहरबान हैं सैयद ज़फ़र जुनैद मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला, इंग्लैंड में होते हैं और यूके इस्लामिक मिशन के साबिक़ सदर हैं और वहाँ उन्होंने मदारस के हवाले से और यूके इस्लामिक मिशन में बड़ी काबिल कदर खिदमत सारा अंजाम दी हैं। और उनकी दिलचस्पी का आलम यह है कि उन्होंने अपने साहबजादे को इंग्लैंड में रहकर, ये मैं लोगों को वालिदैन के लिए बतौर ख़ास मेरा पैगाम है कि उन्होंने मशहदी साहब ने इंग्लैंड में रहकर अपने साहबजादे को कराची और फिर मिस्र से दीन की तालीम दिलाई है और उस पर उन्होंने माशाल्लाह करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और अब जबकि उनके साहबजादा साहब हैं जो वो यूके की एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, तो इसलिए लोगों को इस खोल से भी बाहर निकलना होगा। ये जो निकोपन हमने बना के रखा हुआ ना कि इमाम को, दीनदार को, ये दीन सारे दीनदार है जो सारे माशरे का इमाम व पेशवा रहनुमा है। ये तो आपके MBBS, आपके इंजीनियर, आपके ये सारी जितने भी ये फ़नून लतीफ़ा हैं, ये असल में जाके वो आलम दीन के सामने बिल्कुल, यानी मैं कह लूँ कि कदमों में बैठने के काबिल है। तो ये इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा और उनकी भी इसमें कोई तौहीन नहीं होगी। दीन को निक्कू करके पेश मत करें और दीनदारों को बुलंद मकाम पे रखें। वो भी हमारे ही सरमाया हैं, हमारे ही भाई बंदे हैं कि जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा में कोई महारत हासिल की है, वो भी हमारा ही सरमाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीनदार उनके सामने बिल्कुल मस्कीन बने हुए और उधर जाके साइड पे बैठे हुए और इस तरह की। तो इस हवाले से हमने निकाल में ये पहला एक कदम हमारे जो मेहरबान है सैयद ज़फ़र जुनैद मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत से एक इदारा हमें बना के दिया है। वो उसके रजिस्ट्रेशन के मामलात वो देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी और मज़ीद जब ये इदारे बनाने के हवाले से अब्दुर्रहमान आप क्या इसमें यानी हमारी रहनुमाई करते हैं, बताते हैं कि किस तरह हम इस हदफ को पूरा कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, मैं ख़ुद एक मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ और मुझे मदरसे के अंदर जो आने वाले तलबा हैं और उनके हालात और वाक़यात से मुकम्मल तौर पर आगाही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इन चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ। तो इसलिए बहुत अच्छा जो टॉपिक है वो आपने पूछा है, अच्छे टॉपिक पर सवाल किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा खुल के मैं इज़हार करूँ। वो ये है कि हमारे पास या हमें बहुत सारे वालिदैन के रवाबत होते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, उनके कॉल मैसेज आते हैं। वो ये चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा दीन का इल्म हासिल करे, दीन पढ़े और किसी मदरसे का वो हिस्सा बने और जो है वो कल को इस माशरे की अच्छी बेहतरीन अंदाज़ में जो है वो इसको लेकर आगे चले, इसकी बेहतरीन अंदाज़ में तालीम और तरबियत करे। लेकिन मौजूदा जो दौर है महंगाई का और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वो हर बंदा इन चीज़ों से आगाही रखता है, तो वो बेहतर समझते हैं। वो ये फिर कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश तो बहुत है कि हम अपने बच्चे को मदरसे का हिस्सा बनाएं, लेकिन जब हम इसके अखराजात की तरफ देखते हैं, सारी चीज़ों की तरफ देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मजबूरन हमें अपने बच्चे को किसी वर्कशॉप में बिठाना होता है, उसको कोई यानी किसी गाड़ियों की वर्कशॉप में, किसी मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप में या किसी और जगह बिठाना होता है ताकि हमारा बच्चा वो हमारा हाथ बिठाए। अगर हमारे इस बच्चे को कहीं से कोई सहूलत मैसर आए या इसकी तालीम और तरबियत के अखराजात मैसर आए, तो हम अपने बच्चे को, हमारी ख्वाहिश है कि ये बहुत अच्छे अंदाज में पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैरून मुल्क अहबाब हैं, जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है माल, वो पहले भी बहुत ही दिल खोल कर इदारों के साथ तावन करते हैं। ज़ाहिर है ये इदारे इसी वजह से चल रहे हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत के बाद उन अहबाब जो हमारे साहिब सरवत लोग हैं उनके तावन से ही चलते हैं। लेकिन मौजूदा ये एक जो महंगाई का तूफ़ान आया है, इस तूफ़ान ने जब बाकी शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहाँ मदरसा भी और उसके मामलात भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। चूँकि मदरसे का निज़ाम, इंतज़ाम और जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। तो मैं अपने साहिब सरवत लोग जो है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है,
ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جہاں پہلے بھی تعاون کرتے تھے وہاں اس تعاون میں مزید اضافہ فرمائیں، مدارس دینیہ کی سرپرستی کریں، نئے نئے مراکز جو بن رہے ہیں ان مراکز کو آباد کرنے کے لیے وہاں موجود جو افراد ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کریں، تاکہ ایک مدرسے میں موجود بندہ وہ معاشی لحاظ سے خود کفیل ہوگا تو وہ اچھے انداز میں پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم و تربیت دے سکے گا۔ اور اسی طرح پھر آپ مدارس میں جو ہے وہ کچھ بچوں کو اسپانسرشپ دیں تاکہ وہ بچے اچھے انداز میں بہترین طریقے سے وہ علم دین حاصل کریں اور کل کے دن میں جو ہے وہ آپ کے لیے اس ثواب کا باعث بنے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاد کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک تیر جو ہے وہ 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اسے بنانے والا، اسے پکڑوانے والا اور اس تیر کو چلانے والا، یعنی 3 بندوں کو ایک تیر جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو جس طرح دینی مدرسے میں ایک بندہ پڑھتا ہے، ایک بچہ پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے اس پر اگر کوئی فرد اخراجات کرتا ہے، اس کے لیے کوئی فرد سوچتا ہے، اس کے لیے کوئی فرد فکر مند ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں ایک بہت ہی مقبول عمل ہے۔ اور اس پر میں شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بچہ جو تعلیم حاصل کرے گا، جو وہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا جو پڑھنے کا ثواب ہے، جو اس کا ایک اجر ہے، وہ پورا اس فرد کو بھی دے گا کہ جس فرد کی کوششوں سے، جس فرد کی کاوشوں سے وہ بچہ اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو عبد الرحمن نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے۔ یہ پیغام ہے جو ہمارے بیرون ملک جو مقیم ہمارے خیر خواہ ہیں اور مدارس دینیہ کے خیر خواہ ہیں اور وہ دین کو، دینداروں کو، مدارس دینیہ کو پسند کرتے ہیں، اور جو یہ 2.5 کروڑ بچے جو بالکل ہی ضائع ہو رہے ہیں معاشرے میں، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ دیں تاکہ یہ مدارس زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخلہ اس میں دلوا سکیں۔ وما توفیقی اللہ۔